मिथुन राशि के जातक नवंबर माह के आखिरी 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? क्या होगा आपके साथ? ऐसा तो क्या होगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मिथुन राशि के जातक खर्चों के साथ साथ आय के स्रोत में भी बढ़ोतरी होगी, इसीलिए आपका मन खुश रहेगा। ज़्यादा तनाव ना लें। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत हो सकता है, जिससे आत्मिक शांति महसूस होगी। अगर किसी स्थान परिवर्तन संबंधित योजना बन रही तो अभी उन कार्यों के बनने की उचित संभावना है। कभी कभी व्यक्तिगत समस्याओं से ही उलझने से कार्यों में रुकावट आती है। ज़्यादा डिसिप्लिन बनना कभी कभी दूसरों के लिए समस्या का कारण बन जाता है। वक्त के अनुसार अपनी लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। बिजनेस के लिए ये 3 दिन अच्छे कहे जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में नए ऑर्डर या एग्रीमेंट हो सकते हैं। वित्तीय मामले में निपट जाएंगे। नौकरी संबंधित कामों में तरक्की के योग बन सकते हैं। घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जीवन साथी का सहयोग आपको मानसिक रूप से सुकून प्रदान करेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों से अपना बचाव रखें। दिनचर्या और खानपान को संयमित रखना आवश्यक है। इस समय यानी कि आखिरी 3 दिनों में आपका भाग्यशाली रंग होगा ऑरेंज केसरिया और भाग्यशाली अंक होगा 1। विचारों में नकारात्मकता महसूस हो सकती है। जिन चीज़ों से आपको मानसिक तकलीफ हो उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें। क्लाइंट से वक्त पर पैसे न मिलने की वजह से काम के प्रति नाराज़गी होगी। पार्टनर की क्षमता से अधिक उनसे अपेक्षा रखना आपके लिए तकलीफ का कारण होगा। गर्दन में जकड़न और कंधे संबंधित तकलीफ हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, वरना दिक्कतें हो सकती हैं। मार्बल ग्रेनाइट के व्यापारी लाभ में रह सकते हैं। गैर सरकारी स्टेशनरी सप्लायरों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। यदि कोई सर्जरी करवानी है तो आगे के लिए टाल दें, क्योंकि अभी वो सब करवाना ठीक नहीं रहे। भगवान गणेश से आराधना पूजा कर सकते हैं आप। इस समय आपके लिए सकारात्मक रहना बहुत ही आवश्यक है। ये समय है जब आप खुद को और अच्छे से जान सके। इसके लिए आपको खुद को अपनी आरामदायक अवस्था से बाहर निकालना होगा। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको और अच्छे विचार आ सकते हैं जो आपको सृजनशील बनाएंगे। अप्रत्याशित चीज़ें अनुभव करने की संभव है जो अच्छे के लिए परिवर्तन ला सकती हैं। इस समय आपकी परिस्थितियाँ कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, यह आपके सभी कार्यों में निडर होकर काम करने का समय है। कुछ छोटी मोटी समस्याओं और टकराव का भी संकेत दिया गया है। अगर आप अपनी समस्याओं का डटकर सामना करेंगे तो ये भ्रमित करने वाला समय बीत जाएगा। इसलिए आपको इन चुनौतियों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। समय महत्वपूर्ण है, इसका पूरा लाभ उठाइए। कोई महत्वपूर्ण काम आप करने जाए और आपको थोड़ी चिंता होने लगे, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। इस समय रहते आपको थोड़ा पीछे भी हटना होगा। कुछ कार्यों में दूसरों की भावनाओं का भी मान सम्मान करना होगा। मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो इस समय बिना सोचे समझे कार्य करने के मूड में आप अपने करीबी से फ़ोन अथवा ईमेल द्वारा संदेशों का आदान प्रदान करेंगे। अपने साथी के पास आप उत्तेजक संदेश भेजकर अपने संबंध में रोमांस बनाए रखने में सफल होंगे। आप प्रेम की अनूठी अभिव्यक्तियों से अवगत होंगे। मन में उठ रहे विचारों करके आप हल्कापन महसूस करेंगे। उसे व्यक्त कर दें ताकि सब कुछ बाहर निकल जाए। जब भी हल्कापन हम आज़ादी महसूस करते हैं तब जाके हम कुछ नया करने के लिए ऊर्जा को इकट्ठा कर लेते हैं। यदि आपका संबंध अभी कुछ समय पूर्व ही बना है तो आप उसमें एक मोड़ का अनुभव करेंगे। आपस में वायदे होंगे जो कि आपके रिश्तों को एक नई मजबूती प्रदान करेगा। आप भावनाओं में बह सकते हैं तो थोड़े उस पर भी काबू रखना आवश्यक रहेगा।
अगर करियर की बात करें तो इस समय आपका काम किसी ऐसी दिशा में जाता हुआ प्रतीत होगा जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। परेशान ना हो, ये बदलाव अच्छे के लिए ही है। अब आपको अपने पंख फैलाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आप इस समय अपना काम भी बदल सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे आपके काम की ओर रुझान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई छोटी सी परेशानी बार बार आपको परेशान कर रही है। आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है या बिजली जा सकती है। कुछ भी हो, आपका काम तो रुक ही जाएगा। परेशान ना हो, इन परेशानियों पर आपका कोई बस नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पहले से चीज़ों को सुरक्षित कर ले, ताकि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें वो ख़राब ना हो जाए। तो इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इस समय अगर पैसों की बात करें तो पैसों के मामले में ये 3 दिन आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर तक आपको काटने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको किसी के साथ पैसों का कोई लेन देन नहीं करना है। अभी अपने आर्थिक लक्ष्यों पर ध्यान दें। अपने पैसे कैसे कमाएं, वो सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय स्वास्थ्य आप अच्छा महसूस करेंगे। आपका दृढ़ निश्चय और दिमाग आपको कुछ बीमारियों से उभरने में सहायक करेगा, चाहे वह किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना हो। दवाई के साथ साथ अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ पा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में चोट को भरने में ज़्यादा आसानी भी होती है। अपनी मानसिक शक्ति को दिखाना आवश्यक है। हर रोज़ के जीवन में अब ठंड का मौसम है तो योग प्राणायाम करें। सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाइए, चलने जाइए। हालांकि सुबह उठना कठिन होता है ठंड के मौसम में, लेकिन फिर भी अगर आप जाते हैं तो ऊर्जा का ऊंचा स्तर पूरे दिन रहेगा। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि के जातक ये 3 दिनों में कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। बीमारी के उपचार कर सकते हैं। वाणी और व्यवहार पर संयम रखना बहुत ही आवश्यक रहेगा, वरना कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है। किसी के साथ लेन देन करते वक्त पैसों के मामले में ज़्यादा सावधानी बरतें। धन का खर्च अधिक रहेगा। अनैतिक संबंध से दूर रहे तो अच्छा है। ईश्वर की ध्यान योग आराधना से मन में शांति मिलेगी। तो ये थी बात है। यह समय मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी मिथुन राशि है तो कमेंट बॉक्स में मिथुन राशि और जय श्री गणेश लिख कर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।